सही है। और अच्छा, सबसे पहले समझ लीजिए, अभी हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं? स्टेम, तना का। हम लोग तना का क्लास कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा जड़ के बारे में पढ़ाए थे। आज बॉटनी का सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। और इस बॉटनी के सेकंड क्लास में हम लोग आज अध्ययन करेंगे किसका? स्टेम का। पहला क्लास में अध्ययन किए थे किसका? जड़ का। और कुछ बातें जो छूट गई थी उसको दूसरे क्लास में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से यह क्लास किसका था? स्टेम का, यानी कि तने का था। अब यहां पे समझ लीजिए, देखिए ये जमीन है और जमीन के नीचे बीज लगा दिए। बीज जो है से नीचे की ओर विकास किया, जिसको कहते हैं रेडिकल, जिसको कहते हैं मूलांकुर। इसकी पूरी कहानी हम लोग सुना दिए। अब जो ऊपर का भाग है जिसको कहते हैं पलमूल्य, हिंदी में कहते हैं प्रांकुर, तो स्टेम का विकास किससे होता है? प्रांकुर से, यानी कि पलमूल्य से होता है। किससे होता है? पलमूल्य से। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? तो यह जो विकास हुआ जमीन के ऊपर हुआ, तना तो जमीन के ऊपर, और जमीन के जैसे ही ऊपर आइएगा, जमीन से ऊपर आइएगा तो वहां प्रकाश है, हवा है, सब कुछ है कि नहीं? तो जहां इसका विकास नीचे की ओर हो रहा था, धरती की ओर हो रहा था, जियोट्रॉपिक हुआ था। अब तो इसका विकास जियोट्रॉपिक नहीं ना है, अभी भूमिगत, भूमि के नीचे नीचे नहीं ना विकास कर रहा है। अब तो हम लोग ऊपर में ना आ गए। तो याद रखिएगा, इसका विकास तो पलमूल्य से होता है, तो इसको हिसाब से जियोट्रॉपिक जो इसका होगा वह जियोट्रॉपिक होगा कि क्या हो जाएगा? फोटोट्रॉपिक होगा। फोटोट्रॉपिक। तो अब बताइए आपको, इसका विकास जमीन की ओर होगा कि प्रकाश की ओर होगा? तो प्रकाश की ओर होगा तो हो जाएगा अभी पॉजिटिव, और ई वाला हो जाएगा क्या चीज? निगेटिव। सही लिखी, गलती लिख दी है? कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? जियोट्रॉपिक का मतलब कि जो भूमि की ओर विकास करे, तो जमीन की ओर विकास कर रहा है। जमीन की ओर विकास कौन किया था? और प्रकाश की ओर विकास कौन कर रहा है? क्लियर हो गया? तो अब बताइए कि जियोट्रॉपिक प्रांकुर जो होता है, पलमूल्य जो होता है, वह जियोट्रॉपिक है कि फोटोट्रॉपिक है? यहां तक कमेंट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हमको देखिए जरा सा इसकी विशेषता क्या है, इसकी हम लोग विशेषता को जानेंगे। क्या जानेंगे? इसकी विशेषता। इसकी विशेषता पर थोड़ा सा हम लोग अगर ये करेंगे, आप कैसे समझिएगा कि तना है, इस बात की जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, कोई भी अगर तना है, तना की पहचान है, तना की विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा, तना की विशेषता होती है क्या चीज? कि हर तना में गांठ होता है। क्या होता है? गांठ। यानी कि उसको अंग्रेजी में अगर कहें तो उसमें नोड या इंटर नोड होता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यह गांठ क्या है। तो आप कौन कौन से लोग पेड़ पौधों को बहुत अच्छा से देखे हैं? आप देखिएगा कि पेड़ पौधा जब विकास करेगा तो उसकी डाली धीरे धीरे मोटी होने लगेगी, और मोटी डाली में गांठ आपको नजर आएगा कैसे? तो ढचकल पचकल ऊपरे से ऐसे कर करके, है ना, एकदम मने इस टाइप का नजर आएगा। आप देखिएगा, चचौड़ा धाम गए हैं ना, और पेड़ देखे चचौड़ा धाम में पेड़, चचौड़ा धाम इसमें से कौन कौन? चचौड़ा जो है इधर, चचौड़ा गए हैं ना, कोच के बगल में चचौड़ा, कितने लोग गए हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो वहां पेड़ की आकृति में, पेड़ में आप गणेश भगवान का फिगर देखे हैं? वहां पे देखिएगा कि मैंने पेड़ ही में, नीम के उस पेड़ में आपको दुर्गा जी, काली जी, सब भगवान नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं गए हैं जी, चचौड़ा नहीं गए हैं कोई? कितने लोग गए हैं? बस 2 3 4 5, इतना ही लोग गए हैं। और तो उसमें देखिएगा किनकी पूजा होती है वहां पर? उस पेड़ में जो निकले हुए जो फिगर हैं, तो उसी को ना गांठ